So, Assalamualaikum everyone. I'm myself Mohammed Qasim Siddiqui, acting as convener will be the host for you tonight. ठीक है. तो बेसिकली आप लोग को जैसे ये पता होगा कि कोविड पैंडेमिक ने काफ़ी सारी हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ शुरुआत को मुतासर किया है, ठीक है. जो चीज़ें हमारी काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है, ओरिएंटेशन होती थी, मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो वो सारी ऑनलाइन की तरफ फेस जा रहे हैं, ठीक है. तो इसीलिए आज हम भी आए हैं आपके लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन वर्चुअल ओरिएंटेशन लेके, ठीक है. और क्योंकि आप लोगों को पता होगा रिसेंटली हमने वेडनेसडे को और रिक्रूटमेंट फॉर्म्स हमने लाइव किए थे, तो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को क्यूरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, फ्रेशर्स जो आए हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी लोग हैं, तो यार बेसिकली एनएसए किस तरह परफॉर्म करती है, उसके मेंबर्स किस तरह काम करते हैं, क्या चीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं एनएसए में, तो वो सारी चीज़ें थी, ठीक है. तो हमारे पास कोई सी ऑडियंस और बेटर हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन का आगाज़ करते हैं. अब हमारे पास काफ़ी सारी ऑडियंस आ चुकी है माशाल्लाह से, ठीक है. तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बहुत इंट्रोडक्शन के बेसिकली एनएसए का थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो एक देख लेते हैं, ठीक है. हमारे साथ रहिए आप लोग कहीं तक. तो लेट्स क्लियर.
तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा बेसिकली ओवर इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एनएस है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एनईडी के अंदर जैसे हमारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट को किस तरह हम याद करें, बेसिकली मेमोरीज होती हैं, वो किस तरह याद करें इवेंट कैसे सक्सेसफुल हुआ था, जो भी आपका हुआ था। तो वो होते हैं या तो आपकी कोई फोटोग्राफ बनी हो, ठीक है, आपकी कोई तस्वीर हो, या आपकी कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें आप याद कर सकें, हाँ यार इसमें हमने ये इवेंट किया था, हमने ये किया था, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि यार एनएस एजुकेशन केयर सोसाइटी ऑफ एनईटी है, ठीक है। तो ये इसकी आपको एक बैकबोन समझी जाती है एनईटी की, ठीक है, फोटोग्राफी और हमारी फिल्मेशन। तो बेसिकली हम थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह करवाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन है छोटी सी, जिसमें आपको बताएंगे कि आपने क्या परफॉर्मेंस करती है, ठीक है, फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग। तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के सेक्शन की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे जॉब मैनेजर और हेड्स होंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी। थैंक यू। तो प्लीज़ हमारे साथ रहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं अब मार्क, हेड फोटोग्राफी, हुज़ैफा, हेड वीडियोग्राफी, और क्लाइम वाइस प्रेसिडेंट एनएस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसा है आप, लग रहा है आप लोग को? तो कमेंट सेक्शन की तरफ जाते हैं अब हम लोग, ठीक है। जब तक टाइम अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि फिर हम लोग कमेंट सेक्शन की तरफ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा काशिम, मुझे बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है? यस यस, योर वॉइस इज क्लियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइम उल हक है और आई एम करेंटली सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट एनएसए। और मैंने अपने सेकेंड ईयर में एनएसए ज्वाइन की थी एज अ फोटोग्राफी मेंबर।
देन 1 साल मैंने काम किया एंड देन उसके बाद मैं एज अ मैनेजर फोटोग्राफी प्रमोट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं एक्सकॉम मेंबर मीडिया बना और अब मैं वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा है आपके साथ इंटरेक्शन करते हुए, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज वगैरह आ रही हैं कि बेसिकली हम लोग का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा और किस तरह हम लोग की सिलेक्शन बेसिस पे क्या क्राइटेरिया वगैरह होगा। तो मार्क्स इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी कासिम, क्वेश्चन क्या था? जी, जी, मतलब जैसे काफ़ी सारे बच्चों की मैंने देख रहा हूँ क्वेरीज वगैरह आ रही हैं कि हमारे इंटरव्यू कैसे होगा, ठीक है, हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब हम किस बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, ठीक है, टीम में आने के लिए फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के हवाले से, तो जैसा की तरफ मैं करूँगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? फोटोग्राफी के अंदर मेरे हिसाब से हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि आप कितने पैशनेट हैं फॉर फोटोग्राफी। आप अपने आप की कितनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, खुद को कितना ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, खुद का कुछ नाम बनाना चाहते हैं एज अ फोटोग्राफर। सो हम वो देखेंगे, वो ड्राइव है आप में, आप चाहते हैं ये काम। ये बस अगर ये मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके अंदर ये है तो आप मेहनत करके अपने लिए स्किल डेवलप कर लेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप ज़रूर कुछ टाइम में जो है अच्छे हो जाएंगे, स्किल आ जाएगी, लेकिन ड्राइव होना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। तो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास ये अच्छा आया है काफ़ी कि कैन अ पिक्चर एडिटर बी अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड सिनेमेटोग्राफी। तो जैसा आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसका आंसर करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि दिस इज हुज़ैफा शेख, हेड फिल्म मेकिंग एंड सिनेमेटोग्राफी, और मैंने एनएसए लास्ट ईयर ज्वाइन की थी एज अ मेंबर ऑफ वीडियोग्राफी। और उसके बाद इन दिस ईयर आई एम, क्या कहते हैं, आई एम हेड ऑफ दिस टीम। तो इस क्वेश्चन का मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा, कैन अ पिक्चर एडिटर या पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग सिनेमेटोग्राफी। देखो, फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। जो टेस्ट होता है इंसान का फोटोग्राफी और फिल्म का, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इफ़ यू आर अ गुड पिक्चर एडिटर, इफ़ यू हैव अ गुड टेस्ट ऑफ कलर्स, कलर ग्रेडिंग एंड कलर पैलेट, तो येस यू कैन ज्वाइन फिल्म मेकिंग। और क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं, फोटोग्राफी हो गई या फिल्म मेकिंग, तो येस यू कैन ज्वाइन। ये क्वेश्चन आया है फॉर लेंसेज, रिगार्डिंग लेंसेज। सो लेंसेज बेसिक, अगर आपके पास लेंथ है, ऑडियो क्लियर? ओके, सो बेसिक अगर आपके पास लेंस है दैट इंक्लूड्स अ 50 mm, अगर आपके पास वो है, या 18 by 50 है, तो दैट विल वर्क। अगर आपको बाकी इसके बाद अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो हम ज़रूर हेल्प करेंगे, और अगर किसी के पास नहीं भी होता है तो हम यहाँ पर शेयरिंग कर लेते हैं। इट्स रियली नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कोई इतना इशू नहीं होता। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छा था सवाल। और बेसिकली ये भी होता है कि काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि इक्विपमेंट क्या होना चाहिए। मतलब कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि यार फुल फ्रेम हो तो हम ज़्यादा फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, या क्रॉप बॉडी हो तो ये अच्छे हो सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर 70 200 लेंस है, 200 mm, तो उससे हमारी तो अच्छी पोर्ट्रेट्स आएंगी। या इसका आपका क्या एडवाइस वगैरह देना चाहेंगे सीखने वाले को? मेरे हिसाब से अगर आपके पास बेसिक इक्विपमेंट भी है, जिसके अंदर एक क्रॉप बॉडी, आपके पास कैमरा है, और उसके साथ आप जो है एक बेसिक लेंस ले लें कोई, तो उससे काम हो जाता है। यहाँ पर हम लोग जो इवेंट्स कवर करते हैं उनके अंदर तो काम हो जाता है, बट ये है कि फर्दर मोर अगर आपको बाद में अपने लिए चाहिए हो और आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो है एक फोटोग्राफर की स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इक्विपमेंट बाद में आता है। तो इक्विपमेंट अगर आपके पास इतना अच्छा नहीं भी है और आपकी स्किल इतनी अच्छी है तो कवर हो जाता है। अच्छा, इस पर मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इक्विपमेंट के बारे में, क्योंकि लाजमी बात है फिल्म मेकिंग में भी ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिस्कस्ड डिबेट
कि इक्विपमेंट मैटर्स और इक्विपमेंट डज नॉट मैटर। तो मैं बोलूँगा कि दोनों पॉइंट्स अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन मैं मास की बात को ज़्यादा सेकंड करूँगा कि इक्विपमेंट डज नॉट रियली मैटर, क्योंकि विथ लैक ऑफ इक्विपमेंट्स कम्स क्रिएटिविटी। तो जब आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, रिसोर्सेज कम होंगी, तभी आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा आप इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इक्विपमेंट से आप कोई भी चीज़ अच्छी दिखा सकते हैं, लेकिन उसको अच्छा बना नहीं सकते। जो चीज़ अच्छी होगी वो विदाउट इक्विपमेंट भी अच्छी होगी। कोई क्योंकि फिल्म मेकिंग हो गई या फोटोग्राफी हो गई, दोनों चीज़ों में एक पॉइंट होती है स्टोरी। फोटोग्राफी से भी स्टोरी आप टेल कर सकते हैं, और फिल्म मेकिंग में भी आप एक स्टोरी दिखा रहे होते हैं विजुअली। तो उसके लिए इक्विपमेंट डज नॉट रियली मैटर। और आपको क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेगा। आपको इफ़ यू वांट टू वर्क प्रोफेशनली, then you can say yeah equipment matter, but other than that equipment does not really matter. ओके, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। तो फाइनल एक आपके लिए सवाल आया है कि बेसिकली someone has selected a domain but want to change it before he goes to interview, तो क्या क्राइटेरिया वगैरह क्या कर सकते हैं? I guess time is not audible. Fine, the mic is off. Okay. हाँ, अब आ रही होगी आवाज़। हाँ, तो मैं हाँ, तो अब आ रही है। जी जी, हाँ जी, आप बोल सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, बिल्कुल आप इंटरव्यू से पहले चेंज कर सकते हैं। फर्स्टली आपने इंटरव्यू देना चाहिए, और अगर आपका कोई इंटरव्यू मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया और अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं अपना डोमेन, तो आप जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो उस वक्त भी आप बता सकते हैं इस बारे में, तो हम टाइम में आपका इंटरव्यू ले सकते हैं उस चीज़ का, जिस डोमेन के लिए आपको जो आप लेंगे जिस डोमेन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच टाइम फॉर योर टाइम। तो अच्छा, और कोई सीरीज वगैरह नहीं आ रही मेरे ख्याल में बच्चों की काफ़ी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। मार्क टाइम, टेक केयर। You're most welcome. Thank you for having me. Thank you. Love. Allah Hafiz. तो इसी के साथ हम मूविंग फॉरवर्ड चलते हैं। एक हमारी मेजर रिकॉर्ड डोमेन जिसको मैं समझता हूँ, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ग्राफिक्स डोमेन। ठीक है, ग्राफिक्स एक ऐसी डोमेन है जैसे आप लोग देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारे NSA के फेसबुक पेज पे और जिसमें पोस्टर्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें चीज़ें आ रही होती हैं इस तरह की, तो वो चीज़ें सारी ग्राफिक्स हमारा डिज़ाइन कर रही होती है। ठीक है, सारे उसका होते हैं कि बेसिक आइडियाज़ वगैरह किस तरह डिज़ाइन करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो वो है। तो बेसिक इसका भी थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन देख लेना है, फिर इसके अलावा आपको जो भी क्वेरीज वगैरह हो तो वो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो।
ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्राफिक्स और एनटीवी के हवाले से। ठीक है, तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मुनीब, एक्सकॉम मेंबर प्रोजेक्ट, सुशील हेड ग्राफिक्स, आसिम मैनेजर ग्राफिक्स, हबीब अब्दुल हबीब हेड एनकेबी एंड आयशा अनवर मैनेजर एनकेबी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं मुनीब की तरफ। मुनीब आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके साथ फिर हम लोग बेसिक क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। जो भी सीरीज वगैरह होंगे उनको आंसर करेंगे टीम के हवाले से। Thank you, Qasim. I'm the ExCom member projects of Team NSA, and I've been a part of NSA since the last 3 years. This is my fourth and last year in NSA. Previously, I was working in Team Graphics, NKB, and Promotions, and I remained as the head of Team NKB for the last 2 years. So let's start our session today. If you have any question or query related to Team NKB and Graphics, you can type them in. तो तब तक ये कि जब तक आपको के क्वेश्चंस आ रहे हैं हम अपने फॉर्मली एक सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हबीब ये बताएं कि आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि आपने ग्राफिक्स भी ज्वाइन की थी लास्ट ईयर एंड अब आप एनकेबी में, तो दो डोमेन का एक्सपीरियंस किस तरह डिफाइन करना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एनएसए सेकेंड ईयर में ज्वाइन की थी एज अ मेंबर ग्राफिक्स। इसके अलावा थर्ड ईयर में एज अ हेड ग्राफिक्स काम किया और एज अ मेंबर एनकेबी काम किया, और अब फाइनल ईयर में एज अ हेड एनकेबी काम कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस तो दोनों का बहुत ही अच्छा था और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला, और बस ये लर्निंग एक्सपीरियंस था। ठीक है, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। अब बेसिकली मैं अच्छा सुशील, आप मुझे बताएं, क्योंकि लास्ट ईयर आप सुशील आपकी तरफ जी बढ़ते हैं, आप मुझे बताएंगे क्योंकि लास्ट ईयर आप एज अ मैनेजर ग्राफिक्स वर्क कर रहे थे एंड दिस ईयर यू आर वर्किंग एज हेड ग्राफिक्स। तो क्या चेंजेस आप बता रहे, आपकी क्या स्ट्रेटेजीज है कि जो लास्ट ईयर से डिफरेंट होंगी? कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि अगर आप जैसे ही यूनिवर्सिटी लाइफ ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है स्टार्ट में, तो बहुत मस्ट है आपको कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करना। तो एनएसए एक बहुत अच्छी मतलब आपको एक्सपीरियंस देती है। एक तो मेन चीज़ है टाइम मैनेजमेंट जो आपको सिखाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, और मेनली ग्राफिक्स में आपको पब्लिक डीलिंग, मतलब कि इन द ग्रुप इन द टीम कि आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं स्टडीज़ के साथ, और किस तरीके की आपकी क्रिएटिविटी है इन द पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली इन द एंड आपको सारी टूल्स पे वर्किंग करना आ जाती है, आपका टेस्ट अच्छा होता है हो जाता है ग्राफिक्स में, क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं, पॉलिश हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सुशील। अच्छा आयशा, अब हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताएंगे कि अभी हमने जैसे प्रेजेंटेशन देखी एनकेबी की, तो इसका जो मेनली फोकस था वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे था। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो हमारी ऑडियंस देख रही होती है, मीम्स आ रही होती हैं, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर थोड़ा सा अपने कमेंट्स दें। हाँ, तो पहले तो ये स्टीरियोटाइप बना लिया कि जो एनकेबी है वो सिर्फ मीम्स तक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीम्स के अलावा इसमें प्रोजेक्ट्स भी आते हैं बहुत सारे। तो हमने लास्ट ईयर करवाए थे, सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करवाए थे क्योंकि कोविड सिचुएशन थी। और आगे ऑन साइट भी हम देख रहे हैं कि जब ये सिचुएशन खत्म होगी तो हम इंशाल्लाह आगे करवाएंगे और प्रोजेक्ट्स, वीडियोस और फिल्म मेकिंग वगैरह, जैसे टाइप्स ऑफ सीआर पे आई थी तो उस टाइप के करवाएंगे। थैंक यू सो मच आयशा। अच्छा आसिम, अब आप मुझे बताएंगे एक साल में क्या सीखा है ग्राफिक्स में, जो आप अपने मतलब आने वाले जो जूनियर्स हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको बताएंगे कि उनको क्यों ज्वाइन। जी बिल्कुल, जब आप एनएसए के अंदर आते हैं तो फिर आपको अलग अलग तरह की सॉफ्ट स्किल्स सीखने को मिल रही होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और आपके ना लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होती हैं। इसके अलावा जब ग्राफिक्स के अंदर आप आते हैं तो फिर आपको डिज़ाइन सेंस आ रहा होता है, आपको किस तरह से कौन सा टूल यूज़ करना है ये आ रहा होता है। इस तरह आपको जब जैसे जैसे आप हमारी टीम के अंदर एक्सपीरियंस करते रहते हैं तो आपको बेइंतहाशा स्किल्स सीखने को मिल रही होती हैं। इसके अलावा हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर भी एक्सपोजर देते हैं अपने मेंबर्स वगैरह को।
तो फिर एक तरह से हमारे पास एक होलसम है टीम ग्राफिक्स। थैंक यू सो मच आसिम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि हम ग्राफिक्स की साइड आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम बिगनर लेवल पे हैं, हमें इतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, बट उनको इंटरेस्ट होता है कि वो ग्राफिक्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई बिगनर लेवल का स्टूडेंट है, वो ज्वाइन कर सकता है क्या? सुशील आप बताएं। जी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टूल पे कमांड हो। अगर आपका टेस्ट अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है, अगर आप असेंबल कर सकते हैं चीज़ें, तो डेफ़िनेटली जॉइन करें। हम आपकी स्किल्स और इम्प्रूव करेंगे ताकि आप इन द एंड एक परफेक्ट जो है आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएँगे भी। अगर आपको बेसिक बिल्कुल आती है, आप बिगिनर हैं और आपकी टेस्ट अच्छी है, किसी भी डिज़ाइनिंग में कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना आता है, तो बेस्ट है, आप जॉइन कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। अच्छा मुझे ये बताएं हबीब, के अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार लाइक हमें एनकेबी ज्वाइन करके क्या मिलेगा? लाइक अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है तो कंटेंट राइटिंग की साइड जा सकता है, ग्राफिक्स वाले खुद फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। तो एनकेबी का कोई आगे स्कोप है अदर देन एनएसए, कि उनको लगे कि यार हम अगर सिखा रहे हैं तो आगे क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है? असल में आजकल मीम मार्केटिंग का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लोग अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं और जो मार्केटिंग होती है वो मीम्स के ज़रिए प्रमोट करते हैं। तो इसी तरह अगर हम जो हमारी प्रैक्टिस अगर सीखना चाहेगा कोई यहाँ पे आके, तो जैसे कि एनएसए के जो इवेंट होते हैं या कोई भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी प्रमोशन मीम के ज़रिए करके वो अपनी स्किल्स ये इसमें डेवलप कर सकता है। और इसके अलावा जो हमारे वीडियो प्रोजेक्ट्स है उसके साथ भी वो काम करके एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करके वो एक सीख सकता है कि काम किस तरह होता है प्रोजेक्ट्स वगैरह में। बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा आसिम ये बताएंगे मुझे कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें क्या एक्सपोजर मिलेगा? लाइक वो बना रहे हैं काफ़ी टाइम अंदाज होगा डिजाइनिंग में, तो आप मुझे बताएं कि उनको किस तरह से एक्सपोजर देता है एनएसए, एंड क्या उनको सिखाता भी है या सिर्फ उन्हीं की? जी बिल्कुल, टीम एनएसए की हमेशा ये कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि जितने भी उनको मेंबर्स हैं, जितने भी उनके मेंबर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप स्किल्स सीख भी रहे हैं हमसे और आप अपना काम कर रहे हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि आपको एक्सपोजर दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें, ताकि आप तक और लोग भी रीच कर सकें। ठीक है? तो टीम एनएसए आपको बिल्कुल फुल आपको दे रही होती है एक्सपोजर, और हर जगह आपको क्रेडिट्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं। तो मतलब आप जब आप टीम के अंदर आएँगे तो आपको उस वक़्त भी मिलते रहेंगे क्रेडिट्स इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। अच्छा आयशा मुझे ये बताएं, अगर हमारे पास किसी का कोई मेंबर है उसका ह्यूमर अच्छा नहीं है, बट वो है कि नहीं मुझे उसको एनकेबी ज्वाइन करनी है, तो एनकेबी को आप मतलब क्या इसका क्राइटेरिया, क्या आप कहेंगे कि नहीं आप लोग अलाउ करते नहीं? अक्सर फैन मीम्स भी आ रही होती हैं, वो भी हम पोस्ट नहीं कर रहे होते, तो इज इट जस्ट लाइक वी आर लिमिटेड टू नहीं, मीम्स? अलाउ 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 तो कर देंगे, लेकिन ह्यूमर बढ़ाने के लिए ये करना है कि आपको दूसरे जितने भी पेजेस हैं या जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे, तो वो आप देखें और उनसे सीखें कि वो किस तरह बना रहे हैं, क्या क्या टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं आजकल, क्या क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उससे रिलेटेड बनाएंगे तो फिर वो रीच भी आएगी और हम डालेंगे भी, जाहिर है पोस्ट भी कर देंगे हम बिल्कुल, फॉरन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने एक तो ट्रेंड भी फॉलो करना है। आजकल जैसे मैं देख रहा था दूसरे नंबर पे ये है, पहले नंबर पे ये है, ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो आपके ह्यूमर की भी इसी तरह जजमेंट हो रही होती है। तो ये है कि टाइम के साथ सीख जाते हैं हम लोग, और हमारी अपनी टीम भी जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्किंग कर रही होती है। जो भी रिसेंट टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं वो लोग सेंड करते हैं उसमें। तो ये बताएं कि आसिम थोड़ा सा कि हमारे पास जैसे वीडियो एडिटिंग है एक चीज़, ये सिनेमेटोग्राफी में भी यूज़ हो रही होती है एंड ग्राफिक्स में भी, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारी दो डोमेन्स हैं, एक सिनेमेटोग्राफी एंड ग्राफिक्स, एंड वीडियो एडिटिंग का काम दोनों में। इसको ज़रा आप बताएं किस तरह आप करेंगे डिफरेंशिएट? जी, बिल्कुल, वीडियोग्राफ़ी के अंदर बेसिकली होता कुछ यूँ है कि आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। यानी एक वीडियो को शॉर्ट करने से लेके, फिर उसको एडिट करने से लेके, फिर उसको रेंडर करने से लेके जो फाइनल रिज़ल्ट आता है, वो सारी चीज़ें वीडियोग्राफ़ी के अंदर हो रही होती हैं। तो एक बड़ा प्रोसेस होता है, और जो टीम ग्राफ़िक्स लेके चल रही होती है, वो छोटी-छोटी वीडियोज़ होती हैं, जैसे कि 10 सेकंड, 20 सेकंड्स, ठीक है? इस तरह से एनिमेशंस करके उसके अंदर, जैसे कि आप लोग ने अभी देखा होगा, हम लोग ने ईद की बनाई थी, तो फिर ईद के लिए जो ईद मुबारक लिखा हुआ था, वो सारी एनिमेशंस की होती हैं और वो 10 टू 20 सेकंड्स के लिए होती हैं। तो इस तरह की
वीडियोस ग्राफिक्स के अंदर यूज होती हैं और जो बड़ी वीडियोस होती हैं जिसका मैंने प्रोसेस बताया पूरा का पूरा वो वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के अंदर होती हैं यूज। बहुत अच्छे से आपने जो इसका डिफरेंस हाईलाइट किया, थैंक यू सो मच आसिम। अच्छा सुशील, मुझे एक चीज़ बताएं कि अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें क्या, अगर हम ग्राफिक्स ज्वाइन कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर वगैरह पूरा सिखाएंगे? लाइक एक तो ये कि हम आपको वर्कशॉप्स अरेंज करवा रहे हैं, उसमें आपको डिफरेंट ट्रेंड्स बताएं, सब चीज़ें, तो सॉफ्टवेयर यूज़ करना भी हम सिखाते हैं, हमारी टीम का ये काम है, तो ऑडियंस को बताएंगे। अच्छा देखिए, मेनली हमारी ग्राफिक्स टीम में दो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ होते हैं। एक तो हो गया फोटोशॉप जो बिल्कुल ही मस्ट है, और जो है इसके अलावा इलस्ट्रेटर जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स की नॉलेज है, प्रीमियर प्रो की नॉलेज है, तो ये भी आप जो है अगर है तो वेल एंड गुड। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हम आपको डाउनलोड भी करके देते हैं, और इसके अलावा हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि फोटोशॉप है, आपको डिफरेंट स्केल सिलेक्शन टूल यूज़ करना नहीं आता, सही है, तो हम उसके आपको वर्कशॉप्स अरेंज कर देंगे। हम खुद भी आपको सिखाएंगे मीट सेशंस पे क्या क्या चीज़ कैसे होती है। अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं आती, आपको हम लोग जज करेंगे कि ये आप कहाँ लैग कर रहे हैं। जहाँ पे भी लैग कर रहे हैं उस चीज़ को हम पॉलिश करेंगे। तो ऐसे करके हम अल्टीमेटली आपको जो जो स्किल्स आपको नहीं आती वो हम आपको एंड में दे रहे होते हैं, और सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल रहे होते हैं इन दी एंड वर्कशॉप के। तो एक कंप्लीट आपको मतलब स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच सुशील, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ हम स्किल्स यूटिलाइज नहीं कर रहे बल्कि आपको मैक्सिमम सिखाएंगे और आपको फ्रॉम बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएंगे। So I guess there are no more questions and we can wind up this session. Thank you everyone for joining in. Thank you Qasim for wonderfully hosting this session. So yeah, let's leave it. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. So Allah Hafiz. thank you. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz. ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट डोमेन कौन सी होगी। तो नेक्स्ट डोमेन हमारी एनएसए की एक क्रिएटिव डोमेन है, ठीक है। दो डोमेन पर्टिकुलरली हैं हमारी, टीम डॉक्यूमेंटेशन और टीम क्रिएटिविटी। तो आइए उनका भी टूर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आपके पास क्या क्यूरीज वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से आपकी हमारी टीम आपको आंसर कर देगी। तो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं आपसे जरा कमाल, स्ट्रेटेजिक करंट प्लानर, अलीजा, रिजवी
head documentation, Basla manager documentation, Arbaz and Lalen manager creativity. अस्सलाम आप लोग, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो सिद्रा आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पहले आपका ताल्लुक क्या नाम है डॉक्यूमेंटेशन से था, क्रिएटिविटी से था, आपने ड्रीम हासिल करके बहुत सारा काम किया, अब आप स्टडी थिंकर प्लानर हैं, तो क्या फील करेंगे, मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आगे बच्चों को? वालेकुम सलाम। मैं अपनी पूरी बताती हूँ कि हिस्ट्री क्या थी। आई स्टार्टेड इन माय फर्स्ट ईयर में भी मैंने बीच में ज्वाइन की थी। आई ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ क्रिएटिविटी। उस टाइम मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, जैसे स्टेज पे आप लोग हैं, मैं भी उसी स्टेज पे थी, मुझे नहीं पता था क्या इतना काम होगा क्या होगा, बस ज्वाइन की थी। लेकिन आफ्टर दैट मैंने उस डोमेन में फिर बहुत काम किया, एंड एट दिस टाइम आई एम सर्विंग एज एन एक्सकॉम मेंबर एंड आई एम द स्ट्रेटेजिक थिंकर एंड प्लानर फॉर दिस टेन्योर। बाकी आप लोगों के साथ जो है वो हेड्स और मैनेजर्स हैं क्रिएटिविटी और डॉक्यूमेंटेशंस के। तो जस्ट टू टेल यू कि और किस तरह कितना ब्रॉड डोमेन्स हैं और डोमेन्स में और क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आप हेड्स और मैनेजर से पूछना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल अलीजा कि आपने क्या सोच के ज्वाइन की थी डॉक्यूमेंटेशन और फिर क्या थी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जो आपका क्वेश्चन है सिद्रा, जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब सबसे पहले तो मुझे पता चला था कि एनएसए बिगेस्ट मीडिया सोसाइटी है एनएसए। तो ये सबसे बड़ी एक काफ़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए एनएसए ज्वाइन करने की। और उसके बाद से जाहिर है जब भी बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इन्हांस करने होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस करने के लिए सोशलाइजिंग मेरी अच्छी हो, और दूसरी मेरी इंग्लिश में बेसिक कमांड बहुत अच्छी थी। तो जब इंग्लिश में मेरी बेसिक कमांड थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊं कि मेरी बेसिक कमांड से मेरे जितने भी स्किल्स हैं राइटिंग के वो सारे पॉलिश हों। तो वक्त के साथ साथ मैंने वहाँ पे काम किया और फिर मेरी इंग्लिश काफ़ी पॉलिश हो गई कि एज ऑफ मैंने फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों में भी काफ़ी अपना पार्ट प्ले किया। फिर अरबाज द सेम क्वेश्चन, क्रिएटिविटी पहले क्या लगती थी, फिर जब ज्वाइन की तो फिर क्या थी वो? अस्सलाम वालेकुम। मैंने एनएसए ज्वाइन किया अपने सेकेंड ईयर में, क्योंकि शुरू में मुझे डर लगता था कि शायद मैं सोसाइटी ज्वाइन करूंगा तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। शायद आप लोगों को भी ये डर लगता हो। तो लेकिन जब मैंने ज्वाइन की तो फिर मुझे पता चला कि मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता, आपको थोड़ी सी मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। मेरे क्रिएटिविटी ज्वाइन करने के पीछे ये मोटिवेशन थी कि आई वाज अ क्रिएटिव राइटर और मुझे आइडियाज आते रहते थे इस तरह के। और मैं अगर मैं अपने पढ़ाई के अंदर भी कोई काम कर रहा था, तो मैं CIS से हूँ, तो जब मैं अपने कोई प्रोग्राम या कोई कोड्स लिखता था या मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता था तो मैं उनको बहुत अलग से क्रिएटिव बनाने की कोशिश करता था। मैं चाहता था कि वो आई कैची हो। तो यही मोटिवेशन थी। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास एक क्रिएटिव माइंड है, अलग चीजें सोचता हूँ, मैं चीजों को अच्छा बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना टीम क्रिएटिविटी ज्वाइन करूँ। और जब मैंने ज्वाइन की तो बिल्कुल मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपने सारे आइडियाज को ना सिर्फ प्रेजेंट कर सकूं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकूं। तो यही मेरा सफर है कि टीम क्रिएटिविटी के साथ आई स्टार्टेड एज अ मेंबर लास्ट ईयर, और अब मैं मैनेजर क्रिएटिविटी हूँ। वासला, how was your journey so far? I started as a member as well. मैं NSS से पहले भी लिखती थी, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए। मेंबर डॉक्यूमेंटेशंस बनने के बाद उन सारे एरियाज को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जिसने अल्टीमेटली मेरे स्किल सेट को काफ़ी हद तक अपग्रेड किया। एंड उस लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से, उस जर्नी की वजह से आज आई एम सर्विंग एज अ मैनेजर डॉक्यूमेंटेशन। सो द जर्नी वाज इनक्रेडिबल, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लालन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्रिएटिविटी मैंने ज्वाइन इसलिए करी थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जो हूँ, जो लोग हैं मेरे साथ, उनसे थोड़ा डिफरेंट सोचती हूँ और कुछ मेरे अंदर कुछ क्रिएटिव स्किल्स भी थी, कुछ चीज़ें कुछ अच्छी इंटरनेट से देखकर कुछ बनाने की भी। तो मैंने सोचा कि अब जो मेरे पास कोई स्किल है तो उसको किसी अच्छी जगह यूज़ किया जाए। तो एनएसए ने मुझे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं वहाँ पे अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश भी कर सकी, और जो आइडियाज़ मैं सिर्फ देखती थी उसको मैं एनएसए के इवेंट्स में, ऑडिटोरियम में उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकी। लोगों ने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, और मैंने भी 2 साल एज अ मेंबर काम किया और अब मैं फाइनल ईयर में हूँ अपने, और क्रिएटिविटी की मैनेजर हूँ।
ठीक है, थैंक यू। सो बेसिकली एक सवाल आया है हमारे लिए, अलीज़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेंट? कि मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन में एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, तो उसकी क्या स्किल्स वगैरह, क्या क्राइटेरिया, प्रोसीजर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी इंग्लिश में बेसिक कमांड अच्छी है, आपको हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करना आता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आपकी बेसिक टेंसेस की आपकी नॉलेज है और आपको कॉन्सेप्ट बनाना आता है किसी भी कैप्शन का, तो आप डॉक्यूमेंटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपकी इंग्लिश पे ऑब्वियसली हम काम करेंगे, आप ट्राई करें लिखने की, इम्प्रूव करने वाला काम हमारा है, तो आप अपने आप को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। तो लालेन, आपने माशाल्लाह से आप 4th ईयर में हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आपका टेन्योर गुजरा होगा पहले पिछले भी। तो आप स्टडीज़ वगैरह को किस तरह मैनेज कर रहे हो साथ में अपनी, कि टीम एनएसए में रहते हुए, ठीक है, इवेंट्स अभी तो नहीं हो रहे फिलहाल, तो लास्ट भी टेन्योर में इवेंट्स वगैरह हुए थे, तो आप कैसे मैनेज कर पाती थी कि स्टडीज़ भी हो रही हैं, ठीक है, इवेंट्स भी हो रहे हैं, और किस तरह मैनेज कर पाती थी आप स्टडीज़ को? मुझे इतनी एज सच प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसे पहले भी बोल चुके हैं और लोग कि आपको आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो आप दोनों, बल्कि मज़ा आता है, टेंशन नहीं होती कि अगर कोई इवेंट आ रहा होता है, टेंशन नहीं होती कि कैसे मैनेज करें, बल्कि मज़ा आता है। खुद ही दिल चाहता है कि इसके लिए भी टाइम निकालें, पढ़ाई तो हर कोई कर ही लेता है, खुद ही दिल करता है इसके लिए भी टाइम निकालें, और स्टडीज़ पे बिल्कुल कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता, बल्कि आप खुद ही टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, सब जानते हैं एनएसए को, तो एनएसए का कुछ भी होता है टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, सब सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप भी कर लें, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता जीपीए पे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और बल्कि आप खुद ही खुशी होती है आपको एनएसए की, जब कोई इवेंट हो रहा होता है तो आपको खुद ही खुशी होती है, काम करने का दिल चाहता है। ठीक है, चलो थैंक यू। वैसे एक सवाल है कि मतलब आपको इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी उर्दू स्ट्रांग होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में आने के लिए? मतलब किसी को ज़्यादा अच्छी उर्दू आती है तो वो क्या डॉक्यूमेंटेशन ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कासिम, ऐसा बहुत कम होता है कि हमें ऐसे राइटर्स मिलें जो उर्दू में बहुत अच्छा लिख सकें, क्योंकि उर्दू में वोकैबुलरी को यूज़ करना और अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा है कि आप इंग्लिश में अच्छे हो और साथ में उर्दू में भी अच्छे हो, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर कोई उर्दू में अच्छा है और उसको इंग्लिश पे कमांड नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एज एन एसेट ही टीम में काम करेगा, और हम उसकी इंग्लिश और उर्दू दोनों से ही फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर हैविंग थैंक अस। यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डोमेन, आप लोग सोच रहे होंगे अब नेक्स्ट डोमेन कौन सी होगी, ठीक है, तो ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें आपको स्टेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना सिखाती है, ठीक है। आप लोग गैस तो कर गए होंगे, ये पब्लिक रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन और एचआर ये अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में शो करने जाऊंगा, ठीक है, तो हमारे साथ रहिए, ठीक है, इसके बाद फिर हमारी टीम आपके साथ आके वापस करेगी, ठीक है, तो लेट्स। So, Assalamualaikum. We have with us Tushari Ahmed, ESCOM Member Resources, Kainat Ayub, Manager PR, Conservation, Saman Sami, Head PR,
हेड एचआर एंड साथ बेग हेड PR। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम अच्छा अच्छा, तो शारिद भाई आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह करवा लें, थोड़ा अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर दें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुशारिब अहमद, एक्सकॉम मेंबर रिसोर्सेज इन NSA। पास्ट एक्सपीरियंस की आपने बात की तो सर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो पर्टिकुलरली PR के डोमेन से रहा है और जो कि काफ़ी मज़े का रहा है और उससे काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिला है। अच्छा, मैंने स्टार्ट 2 साल पहले किया था एज अ PR मेंबर, देन आई गॉट प्रमोटेड टू हेड PR और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सकॉम मेंबर रिसोर्सेज हूँ। अच्छा, जिन 2 डोमेन को मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ जो यहाँ पे मौजूद है, जिनके हेड्स और मैनेजर्स HR और PR, पब्लिक रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्सेज, वो काफ़ी वैल्यूएबल डोमेन्स हैं NSA में और इन दोनों डोमेन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और अभी हम अपने हेड्स और मैनेजर से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा जब वो अब मेंबर्स थे या अभी इस पोजीशन पे क्या क्या सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ साद बेग की तरफ के। साद बेग ने 2 साल सर्व किया है एज अ PR मेंबर। तो आपने क्या क्या, आपने कौन कौन सी स्किल्स आप समझते हैं जो आपकी पॉलिश हुई हैं और किस तरह से आपने अपने आप को ग्रूम होते देखा है NSA में PR की डोमेन में काम करते हुए? जी साद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सबको सलाम। और जैसे कि मुशारिब आपका सवाल था कि भाई क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट और क्या क्या चीज़ें ऐसी मौजूद थी जिनको आप अपनी लाइफ में इवन अपनी जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हो तो किस तरीके से आप उसको कोप अप करते हो। तो सबसे पहले एज अ PR मेंबर की अगर मैं बात करूं तो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। आप अब दूसरी सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करते हो एंड दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप अपनी प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी जॉब इंटरव्यूज़ में जा रहे हो, तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी जब तक आप अपनी बात किसी को कन्वे किस तरीके से किस अंदाज में करवाते हो। दैट्स द मेन थिंग। तो ये बहुत चीज़ आपको एज अ PR पब्लिक रिलेशंस में रहते हुए बहुत ज़्यादा ग्रूम होते हुए नज़र आई है। तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है जी, ठीक है। बाकी आई गेस कायनात का भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं आता हूँ अभी समन की तरफ। समन, मुझे ये बताओ कि HR का वेगली आइडिया तो सबको होता है कि किस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। तो HR में आने से एक एज अ मेंबर, अभी कोई जो न्यू ऑडियंस है हमारी वो देख रही होगी, तो HR में आने से क्या क्या स्किल्स वो उनको में लगता है वो पॉलिश कर पाएंगे और तुमने क्या क्या किस तरह लेके चली हो, तुम्हें क्या क्या अपने अपने अंदर डिफरेंट दिखा है क्या स्किल वाइज? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको HR जैसा आपने बताया कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमेन है जो मैंने एज मेंबर पहले मैंने सर्व किया 2 साल, अब मैं हेड हूँ HR की। तो जो मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखी वो सबसे पहले तो ये है कि कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स बहुत आपके बेटर होते हैं, क्योंकि HR को हम समझते हैं कि सिर्फ रिकॉर्ड डोमेन है, लेकिन इसमें होती हैं दूसरे डोमेन्स की, और आपको दूसरे डोमेन्स के हेड्स और मैनेजर्स से इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि रिकॉर्ड और कलेक्शन के दौरान, डाटा कलेक्शन के दौरान आपको दूसरे डोमेन से कनेक्टेड रहना पड़ता है। तो आपकी जो एक स्किल है कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स, वो बहुत इम्प्रूव होती हैं। दूसरी जो बात है वो है कि आपकी वर्ड और एक्सेल की एक्सपर्टीज। वैसे तो बेसिक स्किल्स सबको आते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे कैसे स्प्रेडशीट्स को मेंटेन किया जाता है, कैसे कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द रिकॉर्ड्स मेंटेन की जाती है, कैसे लार्ज सेट्स ऑफ डाटा को रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे स्किल्स हैं जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी काम आएंगे। सही है, सही है। तो बिशारित, एक सवाल आया आपके लिए बेसिकली कि बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं कि यार इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है, मतलब किस क्राइटेरिया के सेलेक्ट होती है कि हम HR में हमारा क्या क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे को, तो आप उसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। HR और आई गेस थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो साथ जब तक आप इसका जवाब दे दें। सवाल रिपीट करिएगा, सॉरी। ये बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि यार PR में आने के लिए, ठीक है, कि क्या क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चन किस टाइप के किए जाएंगे या क्या पूछा जाएगा, किस बेसिस हमारी सिलेक्शन वगैरह होगी, तो वो थोड़ा गाइड कर दें।
अच्छा, पब्लिक रिलेशंस जो आपका मेन, अगर आपने पब्लिक रिलेशंस डोमेन में अप्लाई किया है तो सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत नोहा होनी चाहिए इवेंट मैनेजमेंट की। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट को किस तरीके से कवर करते हो, इवेंट में मौजूद जो आपकी मैनेजिंग स्किल्स है ना, जो आप एक इवेंट को आगे बढ़ाने के कामों में इस्तेमाल की जाती है, वो आप में जैसे छोटे आपके घर में कुछ इवेंट्स हो गए, या आप अपने स्कूल कॉलेज में आप कुछ इवेंट्स अटेंड करते हो, तो उसमें अगर आप कोई ऐसी चीज आपने एज अ वॉलंटियर किया है, बेसिकली जो वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज है ना आपकी क्वालिटीज हैं, वो वॉलंटियरिंग क्वालिटीज आप में खुद से होनी चाहिए। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द इंटरव्यू। तो ये कुछ ऐसी चीजें, सिनेरियोज आपको हम देंगे जिनकी बेसिस पे आपको फर्दर सिलेक्शन किया जाएगा, जज सिलेक्ट किया करेंगे। जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आता है यार, बेसिकली कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी लाइफ में आने पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता। जैसे आपने अभी प्रीवियसली मेंशन किया था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, आपको बोलने का अंदाज़ आता है, ठीक है, लोगों से बात करने का तरीका आ रहा है। तो यार यूनिवर्सिटी लाइफ में आता है तो बेसिकली यार वो थोड़ा वैसे ही घबराया हुआ होता है, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर आया हुआ होता है, ठीक है, लोड होता है, पता नहीं होता यार किस तरह क्या चीज़ें चल रही हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे चलेगी, जीपीए की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है बच्चों को। तो उसके हवाले से क्या गाइड करेंगे यार कि पीआर और एचआर में मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है, ठीक है, तो वो क्या मतलब अगर किसी की पहले से नहीं है तो वो क्या ज्वाइन कर सकता है ये डोमेन? कासिम, मुझसे पूछे सवाल? जी जी विशारिक आप। जी। अच्छा देखो, मैं अभी ना शुरू में मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने अभी जब ज्वाइन किया तो बहुत सारे सवाल तो पब्लिक रिलेशन से ही आ रहे थे। अब जैसे तुमने बोला कि नए नए लोग आ रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह बढ़ता है। अब दोनों जो डोमेन्स हैं उसमें आप लोगों की जो इंटरेक्शन होगी ना नए बच्चे की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से होगी। मैं अर्बन का था, मैं इलेक्ट्रिकल के लोगों से मिलता था, मैं सीआईएस के लोगों से मिलता था, मैं इलेक्ट्रिकल के लोगों से मिलता था, हर हर डिपार्टमेंट के लोगों से मिलना होता था। और आप कोई आम रैंडम स्टूडेंट बन के नहीं जाते थे, आपके साथ एनएसए का टैग लगा हुआ होगा। अगर कोई न्यू मेंबर पीआर का हायर होगा तो उसके साथ एनएसए का टैग लगा होगा, तो वो जब किसी से इंटरेक्ट करने जाएगा तो उसकी वैल्यू ही अलग होगी। और उस जब वो उसको सामने से इज्जत मिलेगी तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट वहीं पे हो जाता है सर। तो ये बड़ा एक मुझे जब फील हुआ था तो ऑब्वियसली आज जो नए मेंबर्स होंगे उनको भी फील होगा। इसी तरह जब हमारे जो एचआर के मेंबर्स होते हैं वो जब डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वहाँ पूरा पूरा ग्रुप बैठा होता है, वो उनके दरमियान जाके बैठ के जब उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातों को नोट डाउन करेंगे, तो वहाँ पे भी उनकी इंटरेक्शन इस तरह बढ़ेगी कि ऑब्वियसली जब वो उनको पता होगा कि एचआर की तरफ से आए हैं, तो एचआर का नाम ही थोड़ा हैवी होता है, तो वहाँ पे उनको इज्जत मिलेगी, तो वो भी उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और वहाँ से उनकी छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स जब बढ़ेंगी तो वो आपकी रियल लाइफ में, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगे तो बहुत काम आएंगी। एचआर की डोमेन जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो उससे जो आप स्किल्स सीखने वाले हैं ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बहुत काम आएंगी। और स्किल्स से हवाले से ही मैं थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ एक सवाल कि कौन कौन सी पर्टिकुलर जी जी पूछो। मतलब एचआर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अगर कोई न्यू मेंबर है जो सोच रहा है अप्लाई, तो उसको क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो क्या चीजें देख उसमें अंदर होनी चाहिए? मुझसे सवाल कर रहे हैं मुशारफ? जी जी समान आप आंसर करें। जी, तो बेसिक जो हम स्किल्स देखेंगे जो इंटरव्यू में भी, या जो एक एचआर मेंबर में होनी चाहिए, वो है उसे वर्ड और एक्सेल की बेसिक नॉलेज नोहा होनी चाहिए, कि उसे यूज़ करना आना चाहिए। और ये आजकल के यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स को आता ही है, तो ये काफ़ी ईजी क्राइटेरिया है। दूसरी जो है, हम बेसिक कम्युनिकेट करके हम देखेंगे कि हाँ, कि इनका इंटरेस्ट है, एचआर वाकई ज्वाइन करना चाहते हैं, इनमें वो स्किल्स हैं कि कम्युनिकेट ईजिली कर लेंगे और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एचआर ज्वाइन करने का। तो ये वाले स्किल्स हैं जो हम चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आप लोगों से। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट डोमेन, ठीक है, जो आपको बहुत ईगरली इंतजार होगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, इवेंट मैनेजमेंट और एलईजे। काफ़ी लोगों को बहुत वो होता है कि यार एलईजे बेसिकली क्या परफॉर्मेंस करती है, क्या चीज़ है एलईजे। तो आइए पहले प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल आपकी सारी क्वेरीज वगैरह भी आंसर करेंगे।
तो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं खुशबक अशर, मैनेजर अली से, तलाल अशरफ, मैनेजर मार्केटिंग एंड प्रमोशन, वासे यूसुफ, हेड मार्केटिंग एंड प्रमोशन, अरीब अहमद, हेड इवेंट मैनेजमेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट सवेरा, ट्रेजरर एनएसए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो सवेरा आपकी तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। आप अपना थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप माशाल्लाह सब कैसे जा रहे हैं, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस एनएसए में कैसा रहा? मैंने एनएसए ज्वाइन की थी फर्स्ट ईयर में अपने, मतलब एनएडी आने के बाद मेरा सबसे पहला मकसद ये था कि मैं एनएसए ज़रूर ज्वाइन करूं, चाहे कुछ हो जाए, एनएसए ज़रूर ज्वाइन करनी है मुझे। तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करने का बहुत शौक था, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था। फिर जब मैंने 1 साल एज अ मेंबर डॉक्यूमेंटेशन काम किया। जब मैं सेकंड ईयर में आई तो मैं प्रमोट हुई, मैं हेड डॉक्यूमेंटेशन बन गई। मेरे 2 साल बहुत सारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए, बहुत अच्छा काम करने को मिला, बहुत अच्छी टीम मिली। इसके बाद मैं थर्ड ईयर में आई तो मैं ट्रेजरर एज एक्सकॉम में आ गई। और फॉर मी एनएसए इज नॉट जस्ट अ सोसाइटी, एनएसए इज अ फैमिली। हेड्स की तरफ बढ़ते हैं। जी, पहले क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास। तो वैसे आपके एक सवाल आया है कि बेसिकली ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम कंप्यूटेशन फाइनेंस, तो इसके लिए मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक अच्छा है चूज करना है, या आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर?
जी ज़रूर, अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि देखें मार्केटिंग प्रमोशन का काम बेसिकली होता है कि प्रमोशन में आप ये करते हैं कि आप इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, ठीक है, आपको आपके कन्वर्सेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, सही, तो वो हर फील्ड में आपके काम आते हैं, ठीक है। और साथ साथ मार्केटिंग में ये काम होता है बेसिकली आपको स्पॉन्सर्स अप्रोच करने होते हैं। स्पॉन्सर अप्रोच करने से होता है कि आपको कंपनीज का आइडिया होता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में कौन कौन सी कंपनीज वर्क हो रही होती है और इस कंपनी का क्या काम होता है। तो आपको ये हर फील्ड के बारे में अंदाजा होता रहता है कि आपने किस कंपनी में किस वक्त क्या चीज़ अप्रोच करनी होती है, और आगे जॉब्स के रिलेटेड आपको एक चीज़ एडवांटेज होता है कि आपको पता होता है कि आपने कहाँ जाना है और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और तलाल की तरफ बढ़ेंगे। तलाल, आपकी क्या स्ट्रेटेजी वगैरह बच्चों को बताना चाहेंगे यार कि क्या मार्केटिंग एंड प्रमोशन किस तरह आप डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में? तो मतलब आपको मर्ज एक है और आपको मार्केटिंग थोड़ा अलग होता है और प्रमोशन का किस समय लेके चलेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मार्केटिंग प्रमोशंस को हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि मार्केटिंग अब ये है कि आप जाके अपने आइडियाज़ या अपने इवेंट्स को पिच करते हैं स्पॉन्सर्स या कंपनीज को, सही है। और जो प्रमोशंस ये होती है आप वो ऑडियंस को वही आइडिया जाके बेचते हो कि भाई आओ हमारे इवेंट में और शिरकत करें। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है यार कि हमारे कोई लिंक्स नहीं है बैक में, ठीक है, हमारी कोई कॉर्पोरेट से लिंक्स नहीं है, ठीक है, हमारी कोई जानने वाला नहीं है इंडस्ट्री वगैरह में, तो हम कैसे उनको अप्रोच करेंगे? तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे वापस? देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके लिंक्स हो, सही है, बेसिकली लिंक्स हैं आपके तो वो बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, सही है। अगर आपके लिंक्स नहीं है तो बेसिकली ये करना होता है कि आप लोगों को कंपनीज खुद अप्रोच करनी होती है, सही है। आपको ढूंढना होता है कि कौन सी कंपनीज आपको लगता है कि हाँ हमें ये कंपनी जो है हमें स्पॉन्सर्स दे सकती है, सही, क्योंकि हमें इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल करना होता है। तो मार्केटिंग का काम ही ये होता है कि हम इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स अप्रोच करें और उसको सक्सेसफुल बनाएं। तो बेसिकली ये होता है कि ना अगर आपके लिंक्स अपने नहीं है तो ये होता है कि हम लोग खुद मतलब ईमेल सेंड करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर जो भी जिस कंपनी का होता है उसके मैनेजर को ढूंढते हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उससे अप्रोच खुद डायरेक्टली पर्सनली हम लोग उससे अप्रोच करते हैं और फिर मीटिंग सेट करते हैं और फिर उससे हम लोग स्पॉन्सर की बात कर सकते हैं। और अगर आपके लिंक्स हैं तो वो हमारा थोड़ा ईजी हो जाता है वर्क। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जुनैद, आपकी तरफ बढ़ते हैं यार। बेसिकली आपकी मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी वगैरह होती है, क्योंकि आप किस तरह परफॉर्मेंस लेके चल रही होती हैं एनएसए की प्रमोशंस वगैरह? जैसे कुछ बच्चों में सवाल होता है कि हमें ऑन ग्राउंड प्रमोशंस करनी है, ठीक है, मतलब फिजिकली जैसा होती थी हमारी रजिस्ट्रेशन, और हमें कहीं एनएडी से बाहर जाके भी करनी होती है, सिर्फ एनएडी के अंदर ही करनी होती है हमें प्रमोशंस वगैरह, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहिए आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ तक प्रमोशंस की बात है तो बाहर तो ऑब्वियसली हम एनएसए से नहीं कर, एनईडी के प्रेमिसेस में ही हम प्रमोशंस कर रहे होते हैं। हमारे पास जो है प्रमोशंस दो तरह की हो रही होती हैं। हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एनएसए का कोई इवेंट आ जाता है तो उसकी प्रमोशंस के लिए हमें पता होता है कि वो इवेंट हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले से पता होता है। हम उसके लिए काफ़ी टाइम से जो है प्रमोशन की टेक्निक्स वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं, किस तरह से हम उसको आगे प्रमोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच करेंगे प्रमोशंस के थ्रू। दूसरा ये है कि हम प्रमोशंस एनईडी के अंदर इस तरह से कर रहे होते हैं कि डेस्क वगैरह लगा के, एसएफसी वगैरह पर डेस्क लगा के हम लोग जितने स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपका ब्रेक टाइम होता है, वहाँ हम स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रहे होते हैं, अपने इवेंट्स की प्रमोशंस उस तरह से हम वहाँ कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू। तो कमिंग टुवर्ड्स अरीब, आप क्या कहना चाहेंगे इवेंट मैनेजमेंट में? काफ़ी सारे बच्चों का ये भी सवाल होता है कि यार इवेंट मैनेजमेंट में किस तरह काम किया जाता है, ठीक है, मतलब 3 डे इवेंट में हमें रात तक रुकना पड़ता है, या इवेंट वाले दिन हम लोग को उसको पूरा रैप अप करके रात में इस तरह देर हो जाती है यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में, टाइमिंग के अंदर ही हमारे सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो थोड़ा भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे अरीब? हाँ बिल्कुल। तो इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बताता चलो, इवेंट मैनेजमेंट काम बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमें रातों तक रुकना है या सुबह बहुत जल्दी आना है इवेंट के लिए। तो हमने सिर्फ इवेंट के दौरान वॉलंटियर करना होता है थ्रू आउट द इवेंट। जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमने ऑन द डे ऑफ इवेंट हमने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे रात तक रुकना है या सुबह जल्दी आ जाना है। मैं बस अपने टाइमली चीज़ों को लेके चल रहा होता हूँ और मैनेज कर रहा होता हूँ चीज़ें। मैनेजमेंट इसमें रिक्वायर्ड होती है सबसे ज़्यादा, कि आप इंसानों को, लोगों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक क्राउड को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये है बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट हमारे एनएसए की। और एनएसए में हम यही काम कर रहे होते हैं कि इवेंट के दिन हम किस तरीके से इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि कोई बदनज़मी ना हो किसी इवेंट के दौरान, कोई इस तरीके का कोई भी किसी किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो जाए।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अदीब आपका। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स पुष्पक, आप थोड़ा एलिजे को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी बार सारे लोगों का ये आता है सवाल कि यार एलिजे है क्या, परफॉर्मेंस क्या कर रही होती है एलिजे, तो आप उसको थोड़ा बता दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एलिजे मेन कैंपस नहीं, मतलब एलिजे एनईडी का एक कैंपस है, मतलब वहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग। अच्छा, तो अगर हम किसी बच्चों के सवालात पर आएँ तो ये होता है ज़्यादातर कि क्या कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि मेरी क्या कहते हैं हम लोग को अगर किसी इवेंट में जाना होगा तो मतलब कैसे जाएँ इतनी दूर। तो मतलब ये क्लासेस नहीं, वो कहते हैं क्लासेस में कोई फ़र्क आएगा, नहीं क्लास में कोई फ़र्क नहीं आता कभी भी। अगर आप अपने हेड को या किसी अपने एस्कॉम मेंबर को बता दें तो वो मैनेज कर लेते हैं कि आपकी क्लास है या कोई है कुछ भी। और जहाँ तक बात है कि जाते कैसे किसी इवेंट में, तो वो हम इस तरह से चल मतलब अपनी कन्विंस करके चले जाते हैं। और ज़्यादा पॉइंट का इतना नहीं कह सकते, मतलब पॉइंट इतना एलिजे में नहीं होता है। और ये नहीं होता कि मतलब बच्चे समझते हैं कि एलिजे वाले सौतेले हैं और मेन कैंपस वाले सगे हैं, इस तरह कुछ नहीं है। एनएसए का दोनों जैसे। और इवेंट्स, जहाँ तक कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि इवेंट्स एलिजे में होते हैं या नहीं, तो एलिजे में इवेंट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और एनएसए की बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। तो और वो सवाल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो हमारी सारी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट कवर अप हो चुकी हैं। ठीक है, अब एक लास्ट आपको रिसेंट आपको दिखाते हैं कि लास्ट सेमेस्टर जब हमारा फिजिकल हो रहा था, ठीक है, तो उसमें हमारी कुछ ग्लिम्स की आती थी, हमारा इवेंट हुआ था रेजर कर्टन, ठीक है, तो उसको आप छोटी सी आपको वीडियो दिखाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हमारे एस्कॉम मेंबर्स होंगे, तो हमके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारे साथ रहें। अनाउंस किया जा रहा है, उससे तुम्हारी जिंदगी तो आसान हो जाएगी। यार अपनी सरकारी विश्वविद्यालय में पेपर लिखने देते, कहाँ पे जाना यार? ठीक क्या? साला बोला मुझे अपने लगा लिया, नहीं लगा रहा, साला काम मिल रहा। ओके, तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, उसके पास हमारे इवेंट्स के हो गए थे। तो अब हमारे साथ मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा अमर भाई, हमारे फाउंडर एनएसए, साइमुल हक वाइस प्रेसिडेंट एनएसए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अहमद आलम प्रेसिडेंट एनएसए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम कासिम, बिल्कुल ठीक, आप बताइए। ठीक है,
तो अहमद मैं काफ़ी सारी देख रहा था काफ़ी देर से कि काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी कि यार बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, किस तरह हमारी सिलेक्शन हो रही है, काफ़ी सारे पूरे ओवरऑल डोमेन वाइज की बात हो रही थी, ठीक है। तो हम लोग को कैसे नोटिफाई किया जाएगा अगर हमारी सिलेक्शन हो रही है, क्या इंटरव्यू के लिए हम लोग किस तरह होंगे, तो थोड़ा आप गाइडेंस कर दो बच्चों को। अच्छा यार, इंटरव्यूज इस बार थोड़े डिफरेंट प्रोसेस होगा कि नॉर्मली यूँ होता था कि इंटरव्यू कॉल आ जाती थी, आप लोग आके इंटरव्यू में अपीयर हो जाते थे और उस पर फिर फॉलोअप होता था। इस बार हम लोग ने थोड़ा डिफरेंट ये किया है कि हम लोग ने पोर्टफोलियो सेक्शन खोल दिया जिस पे आप अपने डोमेन, जैसे आप ग्राफिक्स में तो आपका कोई वर्क है ग्राफिक्स वगैरह में, आप वो शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में तो आप कोई ब्लॉगिंग वगैरह करते आए, या अगर नहीं भी करते आए तो आप अपनी कोई राइटअप करके उस पर शेयर कर सकते हैं एक्सेट्रा। दूसरे डोमेन्स भी है, PR वगैरह जो है, थोड़े डिफरेंट डोमेन्स है, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह। इसमें आपको डायरेक्ट मतलब ऐसा कुछ वो मटेरियल नहीं होगा, पोर्टफोलियो में आप सबमिट कर सकते हैं। तो फिर उसमें यह है कि आप अपने बारे में थोड़ा शेयर कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दें कि आपको कोई पास एक्सपीरियंस था। इवेंट मैनेजमेंट में ये कर सकते हैं कि आपने कभी कोई इवेंट वगैरह कराया हो कॉलेज लाइफ एक्सेट्रा, या कहीं भी, या नहीं भी कराया। तो सबसे पहले चीज़ मैं जो भी आने वाला है मैं उसको यही बोलूँगा, देखिए सब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कोई माहिर हो क्या है अपने स्किल में, आप बहुत ही हाई फाई होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं NSA में जिनको कुछ भी नहीं आता, फोटोग्राफी में आते हैं उनको कुछ भी नहीं आता, फोटोग्राफी का ये भी नहीं पता होता। मैं भी इनफैक्ट जब आया था तो मुझे भी कुछ पता नहीं था NSA के बारे में और सोसाइटी वगैरह के बारे में। बस ये होता है, एक चीज़ अपने अंदर रखिएगा, डेडिकेशन। वो हम देखते हैं, अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आपको काम करना है, अगर आपको कुछ सीखना है, आपके अंदर ड्राइव है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले ये एक ही चीज़ होगी, क्वालिटी, और वो आप प्रूव कर सकते हैं अपनी किसी तरह, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है पहली बार? हाँ चलो जी जी चलो। ये एक नई चीज़ आई है हमारे सबके सामने, नया जो हम एक एनवायरनमेंट में सब आए हैं, और आप जितने भी लोग अब आना चाह रहे हैं हम तो सबको वेलकम करेंगे, और हम आपको चीज़ें ना सिर्फ सिखाएंगे इधर इस और NSA के अंदर, बाकी आप इस पॉलिश भी करें आपकी स्किल्स। तो आपके लिए ये एनरो प्लेटफॉर्म जो मैंने 2013 में बनाया था, एक SMS अलर्ट सर्विस से आज मेरी सोसाइटी बन गई है। तो एक पूरा मैंने इस पूरी सोसाइटी को देखा है, और मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक है, साइम आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि NSC के अंदर आने के लिए ना सबसे जो मेन पॉइंट जो है, जो मैं जो इंटरव्यूज़ मैंने लास्ट ईयर भी लिए हैं, उससे पहले भी जो लिए हैं, तो सबसे जो मेन पॉइंट जो है ना वो आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। सही है, मैं जब NSA में आया था मैंने मीडिया टीम ज्वाइन की थी, और मेरे पास तकरीबन कोई 3 या 4 साल से कैमरा था, लेकिन मुझे ज़ीरो भी मतलब ऑटो पे चलाना आता था और कुछ भी नहीं आता था। और मैंने जब NSA ज्वाइन किया और विदिन 6 मंथ्स पूरा कैमरा, फोटोग्राफी, सारी चीज़ें मैंने सीख ली। सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको, डेडिकेशन। आपकी डेडिकेशन है, काम हम सिखाएंगे आपको। ये इस बात पे तो मैं आपसे एग्री करूँगा कि मुझे भी कुछ नहीं आता था। ठीक है, मैं भी NSA में आया, मेरे सीनियर्स इतने अच्छे थे, मतलब सब इतने सपोर्टिव थे, अमर भाई हमेशा से इतने सपोर्टिव रहे मेरे, तो बहुत कुछ सीखा इसमें। और एक ही सेमेस्टर के अंदर ही मैंने सब सीखा था माशाल्लाह से, और अब माशाल्लाह से इतने हाई पे और नाम है, तो सब NSA को क्रेडिट जाते हैं, इसके अलावा तो और कोई नहीं। ठीक है, तो अमर भाई आप कुछ अपने व्यूज़ वगैरह बताएं थोड़े बहुत, तो पास्ट में और अब क्या फर्क देखते हैं आप इसके NSA में? देखिए, ये जब हमने बनाई थी सोसाइटी, उस वक्त एक एम था, एम से एक था कि हम मीडिया की तरफ जाएंगे, और उस अलर्ट सर्विस से फोटोग्राफी फिर चीज़ें हुई, हम बहुत सारी चीज़ों में मिले। तो एक छोटा सा एक आइडिया पूरी एक सोसाइटी के फॉर्म में है, जहाँ पे हमने बहुत सारे लोग जो प्रोड्यूस किए, जैसे फोटोग्राफर्स हुए, इवेंट्स के हुए, सारे किए। तो NED के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। NED के अंदर, NED के बाहर अपना फ्रीलांसिंग से भी काम करते हैं। तो हम ना सिर्फ आपको इनकम के थ्रू ना चीज़ हम सिखाएंगे, बल्कि आपको किस तरीके से करना ये भी बताएंगे। हमारा फोकस हमेशा होता है क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे, और इसलिए यहाँ बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है। तो हम उनमें से आप लोगों को जिन लोगों को भी सिलेक्ट करेंगे उनको हम सिखाएंगे, और उस सिखाने के बाद उनको एक्सेल करना भी बताएंगे। तो पूरा एक आपके पास एक हमारे पास पूरा एक रोड मैप होता है, आपको किस तरीके से आगे लेके जाना और किस तरीके से अर्निंग करना।
आपकी स्पीड डेवलप करना, आपकी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना, और इसके अलावा आप किस तरीके से कम्युनिकेट करना, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको इस 4 साल के बाद आपको प्ले करना पड़ेगा। मैंने की उसके बाद पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को जो मैंने सीखा था इसके थ्रू पूरा NSA के थ्रू, मुझे आज भी काम आ रहा है। और जैसे आपके सामने एक हमारा अहमद बैठा हुआ है, ये पूरे प्रोसेस के थ्रू इसकी डेवलपमेंट हुई, साहिम है इसकी हुई, कासिम है इसकी डेवलपमेंट हुई, कन्वीनर बना है। तो आप लोग भी इन्हीं की तरह आगे ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अहमद आप भी इसके साथ ही अपना थोड़ा पास एक्सपीरियंस शेयर कर दें थोड़ा बहुत, और आगे के प्लान फॉलोअप बाद में गाइडेंस वगैरह, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन सेमेस्टर बाद लोगों में चल रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो किस तरह क्या प्रोसीजर वगैरह चल रहा है? हेलो। हाँ अच्छा यार देखो, मैं स्टार्ट किया था इवेंट मैनेजमेंट से। आई स्टार्टेड इन माय सेकंड वीक ऑफ यूनिवर्सिटी, मैंने NSA ज्वाइन करी थी और वहीं से चीज़ें कंटिन्यू करते रही। पहले इवेंट मैनेजमेंट में 1-2 साल काम किया, फिर कन्वीनर आया, फिर प्रेसिडेंट पे। अच्छा, ये तो खैर मेरी हिस्ट्री है। मैं बच्चे एक सवाल बहुत पूछ रहे होते हैं कि सोसाइटी ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा होता है, और कुछ फ़ायदा भी होता है या कुछ बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, या क्या खाली काम निकलवा लेते हैं। एक कॉमन परसेप्शन है जो कि काफ़ी आम होता है। तो देखो यार, हमेशा किसी भी चीज़ को ना आपको खुद लेवरेज करना आना चाहिए, ठीक है। अमर भाई ने अभी जैसे कहा कि बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ज्वाइन करके अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो सोसाइटी का यही है कि आप चीज़ों को लेवरेज करना सीखते नहीं, आपको खुद आना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जॉब रिक्वायरमेंट है कि उसमें आपको बोलता है कि आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपनी CV पे लिख दें कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर। एक तरीका ये है कि आप उसको बताएं कि आपने काम क्या किया। देख, मैंने फॉर एग्जांपल हेड PR था, मैं 1 साल में हेड PR काम किया था, और उसके थ्रू मैंने डिफरेंट सोसाइटी से कैसे इंगेज किया, डिफरेंट लोगों से इंगेज किया, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। और फिर ये हुआ कि मैंने टीम को लीड किया था, जिसमें मैं चीज़ों को मैनेज भी करता था, मैं अपनी टीम को लीड करता था। तो इसमें मेरी लीडरशिप स्किल्स हुई, डेवलप हुई, और इस तरह मैं वही आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। तो ये चीज़ है कि आपको चीज़ों को लेवरेज करना आना चाहिए। अगर आपने बहुत काम किया है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट निकल गया, लेकिन आप उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ मेंबर निकले, लेकिन आपने उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर दिया कि हाँ यार, मैंने ये सीखा था और मैं इस तरह आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वही चीज़ है कि आप किस तरह लेवरेज करना सीखते हैं, चीज़ों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। और यही है कि कुछ चीज़ फालतू नहीं होती है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही है। तो बस ये बात थी कि बाकी आपका इंटरेस्ट है, आप बहुत सारी सोसाइटी से, ज़रूरी नहीं आप NSA ज्वाइन करें, मुख्तलिफ सोसाइटी से, ओवर 30 सोसाइटीज़ NAD में। आप लोग को जो अच्छी लगती है आप ज्वाइन करें, जो आपका इंटरेस्ट बिल्ड करता है। टाइम आपकी तरफ एक सवाल है कि जैसे कि आप अपना पास एक्सपीरियंस शेयर करा, आपका पास एक्सपीरियंस काफ़ी फोटोग्राफी से रहा है, ठीक है। तो ये सवाल ज़्यादातर आता है, यार हमारे पास कैमरा नहीं है, हमें एडिटिंग नहीं आती, हमारे पास ये इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो क्या करें? और हमें पता आप लोग सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, तो थोड़ा बहुत पास थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दें आप इनके साथ अपना। और यार मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब फोटोग्राफी टीम ज्वाइन की थी, तो मुझे भी सबसे ज़्यादा ये टेंशन थी कि यार मेरे पास कोई बहुत अच्छे लेंसेज नहीं है, पोर्ट्रेट लेंसेज नहीं है। एक जो किट लेंस आता है, जो बहुत सारे जो फोटोग्राफी के लोग होंगे, 1855 वही था मेरे पास। और मैंने पहला इवेंट जो था वो मेरा सिविल AV में था। तो जब मैं कवर करने गया तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था उस टाइम। जो भी मैनेजर थे या हेड थे, उन्होंने मुझे गाइड किया और जो था इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है आने से पहले कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है या चीज़ें नहीं है, तो फिर किस तरह आप मैनेज कर सकेंगे। तो यार मैं इस पे ये पॉइंट कहना चाहूँगा कि इक्विपमेंट आपके पास एक बेसिक कैमरा होना चाहिए, सही, और एक बेसिक लेंस होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें ये होता है कि हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं बहुत हद तक, सही है। और
थिंक साइन हैंग हो गया। चले हमारे साथ अब मौजूद हैं साद वासिफ, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ NSA NAD। साद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? हाँ, तो मैं ये कहना अस्सलाम वालेकुम कासिम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। आप कैसा फील कर रहे हैं आप आके? आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आप सामने देख रहे हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, कैसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले आई वुड लाइक टू कांग्रेट्स अहमद, साइम और कासिम। बहुत अच्छा लग रहा है कि बेहतरीन वर्चुअल ओरिएंटेशन जा रही है। एंड मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी ओरिएंटेशन तो वो फिजिकल भी नहीं हो सकती थी जितनी अच्छी वर्चुअल हो रही है ये। तो क्रेडिट गोज टू द टीम, बहुत अच्छा आइडिया भी बहुत अच्छा था और एग्जीक्यूशन भी बहुत परफेक्ट हुई है। और बहुत खुशी हो रही है तुम सबको देख के और NSA को एक स्टेप फर्दर आगे जाते हुए, और इंशाल्लाह यू विल अचीव मच मोर देन दैट। ठीक है। बात एक बेसिकली हमारे पास एक पहले थोड़े दिन सवाल आया था तो बच्चों ने काफ़ी सारा वो उसको जवाब दे दिया था। एक सवाल आता है यार कि आप सोसाइटी में है, जैसे आप प्रेसिडेंट थे सोसाइटी के, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती थी सोसाइटी की, तो आप अपनी स्टडीज़ वगैरह को कैसे मैनेज करते थे? ठीक है, आप थोड़ी अपनी CGPA वगैरह भी फ्लेक्स कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, तो आप थोड़ा बता दें, गाइडेंस वगैरह दे दें ताकि थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बिल्कुल, इंसान सोसाइटी ज्वाइन मेरे ख्याल से इसीलिए करता है कि ताकि वो मैनेज करने सीखे, चीज़ों को मैनेज करना सीखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया, और जो भी सोसाइटी ज्वाइन करता है वो मेजरली मैनेजरियल स्किल्स ही अपने सीख रहा होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है ऑब्वियसली, लेकिन जब आप सीखेंगे नहीं तो आपको प्रूव कैसे होगा कि आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो पढ़ाई मैनेज हो जाती है बिल्कुल, और बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी 3.7 से ऊपर GPA थी। यहाँ पे भी कासिम की बहुत अच्छी GPA आई एम श्योर, और अहमद की भी GPA अच्छी है, मेरी भी खुद की भी 3.6 से अबव थी GPA। तो GPA मैनेज हो जाती है, इतना इशू नहीं होता, पढ़ाई भी मैनेज हो जाती है। और लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती, वो आती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सोशलाइजिंग, आपको लोगों सोशल सर्कल आपका इंक्रीज होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। वो भी मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के साथ साथ, तो उसको भी मैनेज करके चलना चाहिए। इसीलिए NAD में इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ को प्रमोट भी किया जाता है और सोसाइटीज़ एग्जिस्ट भी करती हैं इसी वजह से, और लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अहमद भाई, आप कुछ अगर कुछ बोलना चाहें बात के हवाले से तो एक्सपीरियंस है उनका। अहमद आप कुछ बोल रहे हैं? मसला नहीं। हाँ आप कुछ पूछेंगे तो बोल। आई गेस ज़्यादातर तो बेसिकली क्वेरीज वगैरह सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं LEJ के कैंपस के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारी कंफ्यूजन वहाँ पे आ रही थी कि LEJ बेसिकली परफॉर्म क्या कर रहा होता है, क्या है चीज़, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। हाँ यार, एक ये इम्पोर्टेंट क्वेरी तुमने पूछी है कि LEJ और दूसरे जो कैंपसेस हैं NAD के, थर्ड पे है और एक सिटी कैंपस भी है, इनका क्या रोल है, कोई NSA में इनकी यहाँ पे कोई प्रेजेंस है? तो फिलहाल हम लोग की खाली LEJ में प्रेजेंस है। LEJ में हम लोग का एक विंग ऑपरेट करता है तो वो भी पार्टिसिपेट करता है। खाली LEJ का विंग नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ही, वो हमारी टीम्स भी ज्वाइन करता है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। और बाकी यही है कि दूसरे थर्ड में हम लोग के अभी इतने ऑपरेशंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी इनफैक्ट हमारा एक मेंबर है जो कि वहाँ पे फोटोग्राफी करता है। और इसके अलावा सिटी कैंपस वगैरह से प्योरली हम लोग इसलिए अभी एक्सपेंड नहीं किया है क्योंकि अभी तक हम लोग को यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पे प्रेजेंस है, वहाँ से रिस्पांस अच्छा है, तो हम लोग ज़रूर सोचेंगे वहाँ पर भी हमें एक्सपेंड करें और वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को मौका दे। ये तो हम लोग के लिए एक अच्छी बात होगी, अपॉर्चुनिटी होगी NSA के लिए भी। तो दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स रिस्पांस। अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन। अहमद से मेरा एक क्वेश्चन है कि अहमद ज़रा बताओ अब तक कितने रिक्रूटमेंट फॉर्म्स आ चुके हैं NSA के? रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने आपको। हाँ यार, कल मैंने चेक किया था तो 924 रिस्पॉन्स थे
आई डोंट हाँ नो। माशाल्लाह। और कितने दिन रह गए अभी तक रिक्रूटमेंट खत्म होने में? मैंने रिसेंटली चेक किया है तो 1100 क्रॉस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कल चेक किया। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। सो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से रिकॉर्ड हो रहा है और इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट टू बी रियली ऑनेस्ट। इतने ज़्यादा अब आप ये सोचो इतने सारे इंटरव्यूज लोगे कैसे? तो हाँ, दिस शोज, ये हमारे लिए चैलेंज। हाँ ये तुम अच्छा, लोगों तो के लिए मैं चैलेंज हो अभी गया और ये शो करता है कहने से एनईडी की बिल्कुल जो बिगेस्ट मीडिया सोसाइटी जो हम क्लेम करते हैं वो ये इसी बात का ये प्रूव है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी ज़्यादा वर्किंग है, हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत है पूरे लास्ट क्वाइट ईयर्स से कुछ सालों से कि अब एनएसए का मतलब इतने ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं कि हमें मुश्किल होती है कि चूज़ करने से किसको लें किसको नहीं लें। तो क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बात तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा सबसे कि ज़्यादा मुश्किल आप लोग ने सुना ही होगा कि हाँ बोलो। हाँ अहमद आप बोल रहे हैं? अच्छा मैं हाँ यही कह रहा था कि इतना रिस्पॉन्स मेरे ख्याल में करना सिलेक्ट कर दिया। तो साइंस जैसा आप बोल रहे थे आप लाए थे हमारे साथ, तो आप बोलना चाह रहे थे कुछ? हाँ मैं ये कहना चाह रहा था इतने सारे रिस्पॉन्सेज तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन जो है सबसे जो अब मेन टास्क जो हमारा बाकी है वो अब इंटरव्यूज़ है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है और हम वॉक इन इंटरव्यूज़ या फिर ऑन साइट इंटरव्यूज़ अब हम ले नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब ये है कि हमारी टीम उस पर काम कर रही है और अभी तक माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सारे डोमेन्स के जो हेड्स हैं, एक्सकॉम मेंबर्स हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ भी हम कर ही लेंगे बहुत अच्छे से कवर। और ये है कि मैं एक बात कंटिन्यू कर रहा था जो मेरी रह गई थी फोटोग्राफी के हवाले से, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा कि जो मैंने इक्विपमेंट की बात की थी कि बच्चे के पास इक्विपमेंट नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि बच्चों को टेंशन हो रही होती है कि हमें टीम में लेंगे या नहीं लेंगे। सिर्फ मैं जो मेन चीज़ जो मैं देखता हूँ ना, वो बच्चे के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी टीम में, किसी भी डोमेन में काम करने के लिए। सही है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि इक्विपमेंट की टेंशन ना लें, आप डेडिकेशन से काम करें। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें जब बच्चा ग्रो करता है, तो मैंने भी इस तरह ही किया था कि जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्रो किया, पेड इवेंट्स कवर किए, तो फिर उसके बाद मैंने अपना इक्विपमेंट जो था वो अपग्रेड किया। तो यही कहना चाहूँगा मैं। सही। तो अच्छा हाँ मैं ये कह रहा कि इतना रिस्पॉन्स रेट आया तो अब हम लोग के लिए ज़रूर चैलेंज है, लेकिन हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, हम लोग की इंश्योर करेंगे क्वालिटी। हम लोग के जो भी 25-30 हेड्स है, हम थ्रू आउट दिस वीक ट्यूसडे को फॉर्म क्लोज होंगे, उसके बाद से हम लोग थॉरो गो थ्रू करेंगे जो भी फॉर्म्स आई है, जो भी सबमिशंस वगैरह आई है, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे जो डिजर्विंग हो वो उसको हम लोग ज़रूर सोसाइटी में लें, क्योंकि आई थिंक मेरा यही मानना है कि सबसे पहली चीज़ मेरिट होनी चाहिए। अगर आप सही बंदों को सही जगह पे लेकर आ जाते हैं तो सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। तो हम लोग यही कोशिश होगी कि जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है उसको लेकर आए। और मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि जिसने हमें सबमिट किया फॉर्म वगैरह, जिसने एज अ मेंबर सबमिशन करी है, कि ये सब आप लोग का प्यार है और थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। और आपको जल्द एनएसए में देखना चाहूँगा मैं। अच्छा एक सवाल आ रहा है काफ़ी सारा, काफ़ी दिन से देख रहा हूँ मैं। अहमद भाई आप जवाब देना तो इसका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बेसिकली पूछना है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। एक आपने देखा सवाल आ रहा है हवाले से, अब क्या जवाब देना चाहिए? बस आपको इतना ही बोलूँगा कि आपने घबराना नहीं है, हर चीज़ अच्छी होगी, आप होंगे तो हर चीज़ सही होगी। ठीक है। अच्छा एक सवाल आया था मेरे ख्याल में साथ के लिए आया था कि साथ आपको मतलब आप प्रेजेंट है तो आपको वो कैसा फील हो, और आप तब ग्रेजुएट हो गए तो एक आपकी लाइफ पे थोड़ा इम्पैक्ट आया होगा, तो वो कैसा आप डिस्क्राइब करेंगे उसको? हम बस जब प्रेसिडेंट थे तब मैसेज तो मोबाइल कभी रुकता नहीं था, मोबाइल बजता रहता। आवाज़ कट रही है? अब सही है? अब सही है। अच्छा तो जब प्रेसिडेंट था तो मतलब हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता था, हलचल लगी रहती थी कुछ ना कुछ, तब मोबाइल बजता भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत सुकून भी है, थोड़ी बहुत कुछ वो भी आता है कि हाँ यार एक होता था एक
याद भी आती है एनएसए की कि भाई हाँ एक हलचल रहती थी, एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता था, बातचीत चलती रहती थी सबसे, एक चीजें होती थी। अब थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं, लेकिन सुकून भी थोड़ा सा और भी है। और ठीक है अलीजा, थैंक यू सो मच, आप सब आपने इतना इस काबिल समझा कि इतने प्यार मोहब्बत का। और बहुत सारे अच्छे जूनियर्स मिले थे, उनमें अलीजा, वासला, बहुत इनका नाम मैं लेना चाहूँगा ज़रूर कि ये दोनों बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम भी किया, अरीज भी स्पेशली। तो इन लोगों ने बहुत काम किया और मुझसे भी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन रहा इन सबका, इन तीनों का। और बस इस सबको मिस करूंगा मैं और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग, मुझे खुशी इस बात की होगी कि जब एनएसए, जब मेरे टेन्योर से ज़्यादा अच्छी एनएसए ग्रो करे और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो भी एनएसए को उतना ही ओन करे जितना हम लोग करते हैं, अहमद करते हैं, कासिम करते हैं ओन। तो नए बच्चे ओन करेंगे, नई बुलंदियों पे लेके जाएंगे एनएसए को, तो हमें खुशी होगी। और बस इसी बात के साथ थैंक यू सो मच आप सबका बुलाने का। थैंक यू। तो अमर भाई, आप क्लोजिंग कोई रिमार्क देना चाहेंगे? एक क्लोजिंग रिमार्क होगा, एक क्लोजिंग रिमार्क है आप तमाम लोग जो भी आना चाह रहे हैं कि हम एनएसए को एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग इस प्लेटफॉर्म में आइए, अपने आप को ट्रेन करें और यहाँ से चीज़ें आप सीखेंगे वो आप एनईडी के बाद और एनईडी के अंदर आप उससे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। हम आपको पॉलिश करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि हम वाइड सोसाइटी होंगे एनईडी के इस वक्त जो एलईजे में भी मौजूद है और हर कैंपस में वाइड सोसाइटी होंगे जहाँ पे ना सिर्फ हमारे मेंबर्स हैं, अलर्ट सर्विस मौजूद है और हम चाहेंगे वो तमाम लोग भी हमारे पार्टी साथ बने। ठीक है, थैंक यू सो मच अमर भाई। अहमद आलम, आपकी तरफ कोई रिमार्क आप देना चाहेंगे लोगों को, ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जो अमर भाई ने कहा है उसको भी कंटिन्यू करूँगा कि अगर आप लोग एज अ मेंबर सेलेक्ट होते हैं तो आप ज़रूर कैपिटलाइज करो अपॉर्चुनिटी पे। और अगर आप एनएसए में नहीं भी होते हैं तो आप इसको परस्यू रखें कि दूसरी सोसाइटीज़ वगैरह वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में खाली अपने आप को पढ़ाई तक लिमिट ना कर ले, दूसरी चीज़ों को भी करें, क्योंकि एज अ गुड मैनेजर अपने आप को ट्रेन करें कि आगे लाइफ में आप खाली एक चीज़ पे फोकस नहीं रहते, दूसरी चीज़ें भी होती है बहुत सारी जो कि आपको साथ साथ मैनेज करनी होती है। तो बेहतर ये है कि आप अभी अपने आप को ट्रेनिंग उसमें इन्वॉल्व कर ले, आप अभी से चीज़ों में इन्वॉल्व करें तो बाद में आपके लिए आसानी होगी। बाकी जो साइड स्किल्स वगैरह होते हैं, दूसरे स्किल्स आपको कहीं ना कहीं जाके हेल्प ही करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको चांस मिलता है तो आप ज़रूर अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करें और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टूडेंट लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। फाइन, आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग रिमार्क? मैं ये कहना चाहूँगा इंटरव्यूज़ के लिए बच्चों के बी कॉन्फिडेंट और आपने घबराना नहीं है, सही है। और दूसरा ये कि एनएसए से जो मैंने आज तक सीखा है वो जो मैं सबसे जो आप लोगों के सामने अभी मैं बात कर रहा हूँ ये मैंने एनएसए से ही सीखा है। मैं भी यूनिवर्सिटी में आया था एक इंट्रोवर्ट की तरह, मतलब लोगों से बात तो दूर किसी के सामने बोल नहीं सकता था। जो कुछ मैंने सीखा है वो एनएसए से सीखा है और इंशाल्लाह आगे भी आप लोग भी सीखेंगे जब आएंगे। और इंटरव्यूज़ के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो जिस डोमेन में भी आपने अप्लाई किया है कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए और ये सबसे मेन पॉइंट होता है। ठीक है, थैंक यू। साथ फॉर्मर की तरफ से आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को और अपकमिंग जो हमारे साथ लोग आएंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल, अपकमिंग को बस एक रिमार्क देना चाहूँगा, स्पेशली जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको कि ज़रूर एनएसए ज्वाइन करें आप लोग। और अगर एनएसए में नहीं होता तो डिसहार्ट नहीं होगा, किसी और सोसाइटी में ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अगले साल दोबारा अप्लाई करेगा एनएसए में। और एनएसए के फ़वाइद पूरे 1 घंटे से मेरे ख्याल से चल ही रहे हैं तो उसको पर ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर एनएसए ज्वाइन करेगा और एनएसए का फिर आप लोग एनएसए के अगले फेसेस बनेंगे और इंशाल्लाह हमारी जगह पे आप लोग को मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ज़रूर एनएसए के लिए एनएसए में इंटरव्यूज़ देगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज़, इंशाल्लाह यू विल एस इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, और मैं भी एंड अप करूँगा। ठीक है, जैसे कि अमर भाई ने हमें बताया था कि हमारी एनईडी एसएमएस अलर्ट सर्विस है। ठीक है, तो सारी मालूमात देती है एनईडी के हवाले से, स्कॉलरशिप फॉर्म्स हो, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन और रिजल्ट आ रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन है तो सारी चीज़ें आ रही होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी आती हैं काफ़ी सारी। तो जिसने अगर हमारा चैनल में सब्सक्राइब भी करा है तो हमारा फॉर्म लिंक है हमारे फेसबुक पेज पे, आप जाके देख लें।
तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।